हेलो एवरीवन, मैथ वाला श्री सद्गुरु क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको द्वापर युग और छाया सीता के रहस्य के बारे में बताएंगे। आइए देखते हैं इसके पूर्व चतुर्युगी और महायुग क्या है। देखिए, एक चतुर्युगी एक महायुग में 4 युग आते हैं। कौन कौन से? पहला है सतयुग, दूसरा है त्रेता युग, तीसरा है द्वापर युग और चौथा है कलयुग। चारों युग के समय को आप जोड़ देंगे तो ये आपका एक चतुर्युगी एक महायुग के बराबर होगा। और इसका समय कितना है? 43,20,000 मानव वर्ष के बराबर है। इसमें हम आपको सतयुग और त्रेता युग के बारे में बता चुके हैं। आज हम द्वापर युग का गणितीय विवेचन करेंगे। आइए देखते हैं। तीसरा है आपका द्वापर युग। इसका कुल समय कितना है? 8,64,000 मानव वर्ष के बराबर है द्वापर युग का कुल समय। इसे अब अगर आप देवताओं के वर्ष में या दिव्य वर्ष में परिवर्तित करना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे? 360 से आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका दिव्य वर्ष में परिवर्तित हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका 2400 दिव्य वर्ष आया। 2400 दिव्य वर्ष को आप 3 भागों में विभाजित किए। देखिए, 200, 2000 और 200। ये जो 200 प्रारंभ का 200 और लास्ट का 200 जो है ये संधि काल या युग संधि है। जैसे आपका द्वापर युग शुरू हुआ तो धीरे धीरे द्वापर युग शुरू होगा और उसके बाद जो बीच का ये 2000 वर्ष है ये द्वापर युग का मुख्य समय या चरम बिंदु या पीक पॉइंट है। और फिर ये द्वापर युग जो 200 ये संधि काल है, इसमें अब द्वापर युग जो है समाप्ति की ओर अग्रसर होगा। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि 2400 दिव्य वर्ष 1200 वर्ष के 2 चरणों में विभाजित है। 1200 × 2 बराबर 2400 और 1200 वर्ष के 2 चरणों में विभाजित है। इसलिए आपका 2 मुख्य अवतार हैं। श्री हरि विष्णु के 2 मुख्य अवतार भी हैं इसमें। आइए देखते हैं इसमें मानव की स्थिति क्या है। द्वापर युग में मानव की स्थिति देखिए, मानव की आयु क्या है? 1000 वर्ष है और मानव की ऊंचाई कितना है? 11 फीट। द्वापर युग का तीर्थ जो है कुरुक्षेत्र है। यह कुरुक्षेत्र जो है हरियाणा राज्य का एक जिला है। कुरुक्षेत्र हरियाणा राज्य में स्थित है। मुद्रा द्वापर युग के क्या है? चांदी है। और पात्र क्या है? ताम्र है। देखिए, ताम्र पात्र है इसलिए इसको ताम्र युग भी कहते हैं या कांस्य युग भी कहते हैं। द्वापर युग को हम कांस्य युग भी कहते हैं और ताम्र युग भी कहते हैं। द्वापर युग में पुण्य कितना है? पुण्य देखिए इसमें 50% है और पाप भी 50% है। इसका मतलब द्वापर युग में जो है पाप का भी बोलबाला हो गया था। आपने देखा कि सतयुग में पाप 0% था, त्रेता युग में पाप 25% था और द्वापर युग में यह 50% हो गया। द्वापर युग में पुण्य 50%, पाप 50%। इसका मतलब धर्म और अधर्म दोनों की स्थिति यहाँ पर बराबर हो गई। यहाँ पर जो है अधर्म धीरे धीरे बढ़ने लगा। ये आपके द्वापर युग की स्थिति है। आइए देखते हैं श्री हरि विष्णु के अवतार क्या हैं। ये पहला अवतार श्री हरि विष्णु का इसमें है कृष्ण अवतार। भगवान श्री कृष्ण का अवतार। ये देखिए, श्री कृष्ण का अवतार कब हुआ? इनका जन्म जो है भाद्रपद माह रोहिणी नक्षत्र में हुआ। रोहिणी नक्षत्र में भादो माह में रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। कब हुआ था? कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को इनका जन्म हुआ था। अष्टमी तिथि को जन्म होने के कारण उसी दिन हम जन्माष्टमी का त्यौहार मनाते हैं। इनके जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हम जन्माष्टमी का त्यौहार मनाते हैं। कब मनाते हैं? अष्टमी तिथि को। ये रोहिणी भादो माह में रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था, तो उस समय हम इनके जन्मोत्सव के रूप में जन्माष्टमी का त्यौहार मनाते हैं। इनका जन्म जो है मथुरा के कारागार में रात्रि 12 बजे हुआ था। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में रात्रि 12 बजे हुआ था। ये देखिए कितने ईसा पूर्व हुआ था? 3228 ईसा पूर्व। ईसा मसीह के जन्म से 3228 वर्ष पहले जो है भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। और ये 126 वर्ष अर्थात 125 वर्ष कुछ माह तक पृथ्वी पर रहे। इसीलिए ये कहा गया है कि 126 वर्ष तक पृथ्वी पर रहे, उसके बाद ये स्वर्ग चले गए। इनके पिता कौन थे? श्री वासुदेव इनके पिता थे। माता इनकी श्री देवकी थी। ये वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान थे। श्री कृष्ण जो है वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान थे, क्योंकि इसके पहले की जो भी संतानें थी उसको जो है इनके मामा कंस ने मार दिया था। ये कृष्ण जो है देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान थे और इनकी जो 7वीं संतान थी उसको जो है रोहिणी के गर्भ में श्री हरि विष्णु ने रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया था। तो वो जो है बलराम थे। देखिए, भगवान बलराम अवतार
भगवान बलराम अवतार कब हुआ? इनका जन्म जो है भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हुआ था। कृष्ण का जन्म कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था और इनका जन्म कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हुआ था। इसलिए ये भगवान बलराम जो है श्री कृष्ण के बड़े भाई थे, क्योंकि दोनों आपस में भाई थे। माता इनके पिता जो है वासुदेव थे और माता इनकी देवकी थी, और इनकी माता जो है रोहिणी थी। तो रोहिणी और देवकी दोनों जो है वासुदेव की पत्नी थी। रोहिणी बड़ी थी और देवकी रोहिणी पहली पत्नी थी और देवकी जो है दूसरी पत्नी थी। इस तरीके से जो देवकी की सातवीं संतान थी उसे श्री हरि विष्णु ने रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया था, और जिससे कि भगवान बलराम का अवतार हुआ। भगवान बलराम जो है श्री हरि विष्णु के शेषावतार थे, शेषनाग के अवतार थे। ये कृष्ण के बड़े भाई, ये हमेशा कृष्ण के साथ रहते थे। अब आप देखिए कृष्णावतार क्यों हुआ। उस समय क्षत्रिय राजाओं के अत्याचार पृथ्वी पर अत्यधिक बढ़ गए थे। आप जानते हैं श्री हरि विष्णु के द्वारपाल जय और विजय थे, जो कि श्राप के कारण हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में जिनका जन्म हुआ, तथा दूसरी बार उन्हीं का जन्म रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ, और तीसरी बार उनका जन्म जो है कंस और शिशुपाल के रूप में हुआ। कंस और शिशुपाल जय और विजय जो है बहुत ही शक्तिशाली थे। तो यहाँ जो कंस और शिशुपाल भी हैं वो भी बहुत ही शक्तिशाली थे, और उनके अत्याचार से पूरी धरती पर त्राही त्राही मचा हुआ था। और इसके अलावा और भी क्षत्रिय राजा थे जिनके कारण धरती पर त्राही त्राही मचा हुआ था। इस अत्याचार को समाप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया, या कहिए श्री हरि विष्णु का कृष्ण अवतार हुआ। देखिए उन्होंने क्या किया, मथुरा में मामा कंस का वध किया और द्वारका नगरी की स्थापना की। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, मथुरा में कंस का वध किया और द्वारका नगरी की स्थापना की। राजा शिशुपाल का भी वध किया। उसके साथ महाभारत युद्ध में पांडवों की मदद की और अर्जुन के सारथी बने तथा गीता का उपदेश दिया। महाभारत युद्ध क्या है? उस समय हस्तिनापुर में कुरु वंश का राज्य था। हस्तिनापुर के बहुत ही प्रतापी राजा कुरु थे, और उन्हीं के वंशज जो है पांडव और कौरव थे, जिसमें कि अपनी कौरव की महत्वाकांक्षा के कारण पांडव और कौरव में युद्ध हुआ। उस समय जो है भगवान श्री कृष्ण पांडवों की मदद किए और अर्जुन के सारथी बने। अर्जुन जो है युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया और उन्हें युद्ध के लिए तैयार किया। इस तरीके से अर्जुन जो है युद्ध के लिए तैयार हुए और महाभारत का युद्ध हुआ। ये महाभारत का युद्ध जो है कुरुक्षेत्र में हुआ, जिसमें कि लाखों क्षत्रिय योद्धा मारे गए। एक दो नहीं, लाखों क्षत्रिय योद्धा मारे गए और पूरे भारत भूमि पर क्षत्रिय योद्धाओं का अकाल हो गया और लाखों क्षत्रिय योद्धा मारे गए तथा वो वीरगति को प्राप्त हुए। इस तरीके से महाभारत युद्ध जो है कुल 18 दिन चला। महाभारत युद्ध कब हुआ? 3137 ईसा पूर्व हुआ और कुल 18 दिन महाभारत युद्ध चला। महाभारत युद्ध के 35 वर्ष पश्चात भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी से प्रस्थान किए। महाभारत युद्ध के 35 वर्ष के पश्चात भगवान श्री कृष्ण जो है पृथ्वी से प्रस्थान किए, मतलब वो स्वर्ग की ओर चले गए और उनके प्रस्थान के बाद ही कलयुग का प्रारंभ हुआ। जब वो पृथ्वी से प्रस्थान किए तभी जो है कलयुग का प्रारंभ हुआ। इसीलिए उस काल को हम महाभारत काल के नाम से जानते हैं। उस काल को हम महाभारत काल के नाम से जानते हैं। महाभारत काल के नाम से जानते हैं और इस पर एक महाकाव्य भी लिखा गया है जिसका नाम है महाभारत। उसकी रचना किसने की है? ऋषि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने महाभारत की रचना की है। कहा जाता है कि महाभारत को पढ़ने से घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, युद्ध होता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। महाभारत को पढ़ने से हमें धर्म के तरफ जाने की आकांक्षा उत्पन्न होती है तथा धर्म के मार्ग पर चलने की इच्छा उत्पन्न होती है, या महाभारत मुझे धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा देता है।
इस तरीके से महाभारत एक बहुत ही अच्छा ग्रंथ है जिसमें कि पूरा विवरण, आचार विचार सब कुछ दिया हुआ है, जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरा उपदेश दिया, जिससे कि कोई भी व्यक्ति जो है धर्म के मार्ग पर चलने के लिए तत्पर हो सके। इस तरीके से आपका जो है महाभारत युद्ध जो है 18 दिन चला और हम इस काल को, द्वापर युग के काल को महाभारत काल के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण का दूसरा अवतार क्या है, भगवान वेंकटेश्वर अवतार। अब देखिए भगवान वेंकटेश्वर अवतार क्या है, इन्हें हम श्रीनिवास भी कहते हैं, बालाजी भी कहते हैं, तिरुपति बालाजी भी कहते हैं। और ऐसी मान्यता है कि भगवान वेंकटेश्वर अवतार में श्री हरि विष्णु स्वयं विराजमान है, श्री हरि विष्णु स्वयं विराजमान है। ये आपका भगवान वेंकटेश्वर अवतार कहाँ पर हुआ, आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुपति एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। उसी तीर्थस्थल के पास तिरुमला पर्वत है जहाँ की वेंकट पहाड़ी है, उसी वेंकट पहाड़ी पर जो है वेंकटेश्वर का अवतार हुआ। इसीलिए हम भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार को वेंकटेश्वर अवतार भी कहते हैं। इस तरीके से उन्हें वेंकटेश्वर अवतार भी कहते हैं। और इनका नाम श्रीनिवास या बालाजी भी, तिरुपति एक तीर्थ स्थल है इसीलिए इनका नाम तिरुपति बालाजी भी पड़ा हुआ है कि ये क्या है, तिरुपति बालाजी है। देखिए बालाजी क्यों कहा जाता है, आप जानते हैं कि हनुमान जी के पास अतुलित बल था, उनके पास अतुलित बल था, इसीलिए हनुमान जी को बालाजी भी कहते हैं। उसी तरीके से श्री हरि विष्णु या भगवान वेंकटेश्वर को भी बालाजी कहते हैं। आइए देखते हैं भगवान ने वेंकटेश्वर अवतार क्यों लिया। जब प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उस समय प्रभु श्री राम ने वास्तविक सीता को अग्निदेव को समर्पित कर दिया था। प्रभु श्री राम श्री हरि विष्णु के अवतार थे और देवी सीता भी लक्ष्मी का अंश थी। दोनों आपस में ये जो भी घटनाएं थी, ये रामायण की जो भी घटनाएं थी सब पूर्व निर्धारित घटनाएं थी। और प्रभु श्री राम और देवी सीता ने आपस में तय किया कि ये अग्निदेव को हम समर्पित हो जाएंगे। इस तरीके से प्रभु श्री राम ने वास्तविक सीता को अग्निदेव को समर्पित कर दिया और जो सीता प्रभु श्री राम के साथ थी वह छाया सीता थी, मतलब सीता की छाया थी और वो रावण जिसे हर के ले गया वो देवी वास्तविक सीता नहीं थी बल्कि छाया सीता थी। आइए देखते हैं भगवान श्री राम ने अग्नि देवता को वास्तविक सीता को समर्पित कर दिया। देवी सीता की छाया जो भगवान श्री राम के साथ थी रावण उसे हर ले गया। रावण के वध के पश्चात छाया सीता अग्नि को समर्पित हो गई। जब रावण का वध हुआ और सीता जब वहाँ से वापस आई तो प्रभु श्री राम ने कहा कि इनकी अग्नि परीक्षा होगी, लेकिन कोई उसे समझ नहीं पाया कि अग्नि परीक्षा क्यों हो रही है। और जब अग्नि परीक्षा के लिए कहा तो छाया सीता अग्नि में समर्पित हो गई और वास्तविक सीता अग्नि से निकलकर प्रभु श्री राम के पास आ गई। इस तरीके से प्रभु श्री राम के पास जो सीता थी वो वास्तविक सीता नहीं थी, वो छाया सीता प्रभु श्री राम के पास थी। उसके बाद अग्निदेव ने और वास्तविक सीता ने प्रभु श्री राम से विनती की कि हे प्रभु, छाया सीता ने बहुत ही कष्ट सहे हैं और बहुत ही दुख झेले हैं, अतः इनसे आप विवाह कर लें। तो प्रभु श्री राम ने कहा कि मैं एक पत्नी व्रत ले चुका हूँ, इसलिए इस जीवन में दूसरा विवाह करना संभव नहीं है। हाँ, लेकिन अगले जन्म में मैं इनकी यह इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। तो अगले जन्म में वही छाया सीता भगवान वेंकटेश्वर जी की पत्नी पद्मावती के रूप में प्रतिष्ठित हुई। तो अगले जन्म में ये प्रभु श्री राम जब ये श्री हरि विष्णु ने वेंकटेश्वर अवतार लिया तो छाया सीता ही पद्मावती के रूप में उनकी पत्नी बनी। आइए देखते हैं। देखिए देवगुरु बृहस्पति के पुत्र जो है ब्रह्म ऋषि कुशध्वज थे। ब्रह्म ऋषि कुशध्वज कई हैं, लेकिन ये जो ब्रह्म ऋषि कुशध्वज है देवगुरु बृहस्पति के पुत्र थे। और देवी वेदमती ब्रह्म ऋषि कुशध्वज की पुत्री थी। एक दिन देवी वेदमती ध्यान में लीन थी। उसी समय रावण जो है उनके पास पहुंच गया और वो विवाह के लिए उनसे विवाह का प्रस्ताव उनके सामने रखा। तो देवी वेदमती ने मना कर दिया।
देवी मेदमती के मना करने के बाद रावण जो उन्हें केस पकड़कर घसीटने लगा, जिससे देवी मेदमती क्रोधित हो गई और उसी समय देवी मेदमती ने रावण को श्राप दिया कि वह उसकी मृत्यु का कारण बनेंगी। यही देवी मेदमती छाया सीता थी। जो देवी मेदमती रावण को श्राप दी थी कि वो उसकी मृत्यु का कारण बनेगी, यही देवी मेदमती छाया सीता थी। यही छाया सीता का जन्म पद्मावती के रूप में हुआ। यही जो देवी वेदमती हैं वही छाया सीता थी और उन्हीं का जन्म जो है पद्मावती के रूप में हुआ। इस प्रकार से आप देख रहे हैं, जिस सीता का रावण ने अपहरण किया था वह वास्तविक सीता नहीं थी, बल्कि वह एक छाया सीता थी। इसीलिए प्रभु श्री राम ने जब सीता वापस आई तो उनकी अग्नि परीक्षा का प्रस्ताव रखा, जिससे किसी को यह ना पता लग पाए कि वास्तव में ये सीता जो है छाया सीता है, और वो छाया सीता अग्नि में समर्पित हो गई और उसी अग्निदेव ने वास्तविक सीता को निकालकर प्रभु श्री राम को सौंप दिया। इस तरीके से श्री हरि विष्णु के दो अवतार, कृष्णावतार और वेंकटेश्वर अवतार हुए। और ये आपका जो है कृष्णावतार और वेंकटेश्वर अवतार की कथा संक्षेप में हमने आपको बताई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर।